ताज़ा रुझानों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। लगातार बेंगलुरु से तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं। रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर खुशी की बात कांग्रेस के लिए है ही। संजय मिश्रा जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने सोचा, बिल्कुल मैंडेट उनके फेवर में जाता हुआ नजर आया और अभी खबर यही मिल रही है कि वो लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और सुबह 8 बजे से ही जश्न मननी शुरू हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर होनी भी चाहिए, क्योंकि यदि हमें पीछे याद करूँ तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद देखें तो राहुल गांधी के प्रति जो देश में राहुल गांधी की जो छवि बनी हुई है और बीजेपी जिस तरह से उसको भुनाती है, उनके लिए खुशी की लहर होनी भी चाहिए। अब बीजेपी यहाँ पे क्या परसेप्शन सेट करेगी, ये कह रही है कि नहीं, ये राहुल गांधी का नहीं है, ये राहुल गांधी की जीत नहीं है, यहाँ के लोकल और उसकी जीत है। लेकिन यदि कर्नाटका में गलती से भी बीजेपी सरकार बना ले तो मोदी जी का डंका बजना शुरू हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जो बीजेपी का परसेप्शन से अभी के डेट में। यानी राहुल गांधी के लिए कामयाबी के रूप में तो कर्नाटका है। तो राहुल गांधी का जो संजय जी, यानी कि अगर यहाँ कांग्रेस आ रही है, मैंडेट के साथ आ रही है, तो राहुल गांधी उसके लिए जिम्मेदार है, यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई नेता हैं तो नेता हैं, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने पदयात्रा की, तो कर्नाटका में उसका इफेक्ट एक दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने मुद्दे की बात की है कर्नाटका में। मुद्दे की जो बात की, अब आज देश के लोग समझने लग गए हैं कि सिर्फ धर्म की बात पे हम वोट करें वो ठीक नहीं है, उसके साथ काम की बात होनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए मैं बताता हूँ, कर्नाटका में कांग्रेस मजबूरी है क्योंकि बीजेपी से लोग ट्रस्ट थे और बीजेपी से इतने ट्रस्ट है, इसलिए कांग्रेस को वहां पे लोगों ने चुना है। यदि वहां पे कोई तीसरा जैसे जेडीएस है, यदि वो भी पाक साफ होता और अच्छी उनकी छवि होती तो शायद लोग उधर चले जाते। तो कांग्रेस मजबूरी है कर्नाटका के लिए, वहां पे एक अच्छी, लेकिन बीजेपी को लोगों ने नकारा है। प्रधानमंत्री की आर्गुमेंट को लेकर आगे चलूं, आप जरा थोड़ा सा इस पर स्पष्टता दीजिए कि अगर कांग्रेस मजबूरी है और लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों से या बाकी तमाम मुद्दों से जो कांग्रेस उठा रही है उससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कांग्रेस मजबूरी वाली स्थिति में देश के कई राज्यों में तो है ही नहीं। जैसे मसलन आप बिहार की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस मजबूरी कभी नहीं बन सकती। तो फिर तो कांग्रेस अगर अपने आप को कारगर विपक्ष के तौर पर देखना चाहती है तो 54 सीट के ऊपर कांग्रेस का तो फिर बहुत ज्यादा भविष्य दिखता नहीं है। नहीं अजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पे कि जो आपने इंदिरा जी के टाइम का बात किया था जी, इंदिरा जी के टाइम पे एक चीज देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस के साथ यदि नॉर्थ कांग्रेस के साथ है तो साउथ साथ छोड़ देता था, या साउथ यदि साथ में तो नॉर्थ छोड़ देता। लेकिन उस वक्त कांग्रेस दोनों तरफ होती थी, संख्या बल कम या ज्यादा, यानी साउथ में ज्यादा हो गया तो नॉर्थ में कम हो गया, नॉर्थ में ज्यादा हो गया तो साउथ में कम हो गया। आज तो इनकी कांग्रेस की हालत आप देखिए, नॉर्थ में साफ कर दिया कांग्रेस ने। क्या ऐसी कोई जगह है जहां कांग्रेस ने बीजेपी को साफ कर दिया हो? किसी एक दक्षिण में, उत्तर में, मध्य में, ओल्ड मैसूर में, कहीं कांग्रेस ने ऐसी कोई परेड? सुनिए, हार जीत तो चलती रहती है, चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही जीते आपने शुरू कर दिया राहुल और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया मैं अजय हूं, और ये बात मजे की बात है, अजय कुमार कह रहे हैं, खैर अच्छी बात है, पर मैं समझता हूं इतना कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात है। लेकिन मैंने अब तक का चुनावों में जो भी देखा पिछले 10-15 सालों में, जब राहुल वर्सेस मोदी हुआ है वहां चुनाव कांग्रेस हारी ही है, और ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से मोदी पर टारगेट करने की जगह लोकल लीडरशिप को टारगेट किया है। वहां जो 40% कमीशन की बात की वो लोकल लीडरशिप के टारगेट के लिए बात की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये नैरेटिव बनाने में सफल रही कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और तीसरा जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, लिंगायत समुदाय के कई लोग पहुंचे, और जिस तरीके से बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण को हटाया, कहीं ना कहीं मुसलमानों ने समझ लिया कि हमारी इस समय जो सेफ्टी है, जो ऑलरेडी कर्नाटक के मुसलमान जेडीएस के साथ रहते थे, ज्यादातर सीट वही फोकस करती थी, इस बार वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। नतीजा क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी के वोट आज भी उतने ही जितने पहले थे, परसेंटेज वाइज देखें तो बढ़े किसके? कांग्रेस के, घटे किसके? जेडीएस के और नए वोटर। इसका मतलब है कांग्रेस को जो लीड मिली वो लोकल लीडरशिप को टारगेट करने के लिए मिली। बीजेपी की जो कमजोरी रही वो ये रही कि वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में कोई स्ट्रॉन्ग सीएम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए, जैसे वो राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में करते हैं। आपके आर्गुमेंट पर थोड़ा सा 2 लाइन और इस पर जोड़ दूं। अब जरा ये समझाइए कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रांग लोकल लीडरशिप नहीं है, और ऐसे कई राज्य हैं, आप गिनना शुरू कर दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, चेहरा नहीं है। इन राज्यों में अगर कांग्रेस या विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा
फोकस करते रहे तो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना क्या मुश्किल होगा? क्या आपका ये लॉजिक दूसरे राज्यों पर लागू होगा या दरअसल आपको ये कर्नाटक एक्सेप्शन दिखाई देता है? देखिए, हर एक स्टेट के चुनाव एक अलग स्टोरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से कर्नाटक को कंपेयर करेंगे तो जाहिर है कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं, मैं हरियाणा से कंपेयर करना चाहूंगा। देखिए, कर्नाटक का कंपैरिजन अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तो हरियाणा मैं समझता हूं हरियाणा रीजनेबल कंपेरेबल स्टेट बन सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हरियाणा में आपको लगता है कि 2024 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो वहां कांग्रेस बेहतर स्थिति में हो सकती है अगर इस रणनीति का इस्तेमाल कांग्रेस करती है? मैं समझता हूं निश्चित रूप से हो सकती है। आप देखिए, आज भी हरियाणा में बीजेपी के पास कोई स्ट्रांग सीएम कैंडिडेट नहीं है। जो प्रेजेंट कैंडिडेट है, जो सीएम है, वो इफेक्टिव नहीं है। उनका जनता के बीच कनेक्ट तो है लेकिन चार्म नहीं है। लोग उनके नाम के पीछे फोकस और फॉलो नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि पिछली बार भी जब हरियाणा में किसी तरीके से सरकार बनी है, हम जानते हैं कैसे जजपा को साथ लेकर सरकार बनी है, अन्यथा आज भी भाजपा वहां पे विपक्ष में बैठी होती। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि अगर हम 2023 के कर्नाटक के चुनाव के प्रोजेक्शन को 2024 के लोकसभा के चुनाव तक ले जाएं तो राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में मुश्किल उत्पन्न हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परचम लहराता रहेगा। क्या मैं सही हूं इस आकलन में? मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। भाजपा को लोकल लेवल पर लीडरशिप आगे बढ़ानी पड़ेगी और इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़कर जगह जगह आपको अच्छे लीडर तैयार करने पड़ेंगे, और जहां लीडरशिप ऑलरेडी है वहां भी बैकअप तैयार करना पड़ेगा। हामिद हुसैन कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ बातों से बिल्कुल असहमत हूं जी। जहां तक जैसे आप बता रहे हैं कर्नाटक में, अगर आप एक बात बताएं कि जैसे नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए तो राहुल गांधी पीछे रह जाएंगे, नरेंद्र मोदी आगे चले जाएंगे। यही बात आपने कही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, राजस्थान में इलेक्शन हुआ। राहुल गांधी आपके चीफ ऑफ द पार्टी थे और उन्होंने अकेला, इधर नड्डा थे, इधर आपका अमित शाह थे, इधर होस्ट ऑफ लीडर्स थे, मोदी जी खुद गए और तीनों इलेक्शंस वो हारे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं भाई अभी प्रीमैच्योर होगा। अभी राहुल गांधी जब पदयात्रा के जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं बीजेपी वाले राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, वो अब जो है पदयात्रा करने के बाद जो राहुल गांधी की छवि जो निकल के आई है, अब वो आपको अनस्टेपेबल। डॉक्टर सर, इफ आई मे जस्ट इंटरजेक्ट सर, जरा ये बताइए कि राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति जागृत करने की इतनी कोशिशें होती हैं, क्या यही कोशिश कांग्रेस नहीं करती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर? 91 तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, क्या ये अपने आप में काफी नहीं है? ऐसा नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी का मजाक अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो वही हाल तो कांग्रेस का है। हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया जाता है, चाय वाले से लेकर न जाने क्या बोला जाता है उनको। क्या ये अपने आप में काफी नहीं है? तो ये तो दोनों नेता के ऊपर हो रहा है। फिर आपके ऊपर सहानुभूति क्यों हो? राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी क्यों होनी चाहिए? ये सिंपैथी का सहारा क्यों लेना चाहते हैं आप? मैं भी एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी ले लीजिए। मैं भी एक छोटा सा प्रश्न हामिद साहब ले लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? आप देखिए, पहली बार जैसे ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट चेंज होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, और जैसे ही कर्नाटक में लोकल लीडरशिप को इंपॉर्टेंस मिलती है, महीनों से चक्कर लगा रहे थे डीके शिव कुमार, दिल्ली बेंगलोर, उनको कर्नाटक का प्रमुख नहीं बनाया जा रहा था। जैसे ही उनको मौका मिला वो आज साबित कर रही हैं। ये एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, अगर राहुल गांधी को बैकवर्ड रखा जाए, बैक सीट पर रखा जाए, वो यात्राएं करते रहे पूरे देश में, लेकिन फ्रंट की लोकेशन काबिल नेताओं के हाथ में अगर होगी तो कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। लेकिन अगर राहुल गांधी के मुखौटों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो इसी तरीके से लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको अपने विधायक हर बार इस बार हामिद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हामिद जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी हजारों करोड़ रुपया खर्चा करती है राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपको मैंने एग्जांपल दिया कि राहुल गांधी की छवि के साथ हम इलेक्शन लड़े राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और जीते, जबकि उनके अगेंस्ट में आपके जेपी नड्डा, अमित शाह और ये रहे। पहली बात ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, डेफिनेटली राहुल गांधी का जो विजन है किसी भी सिचुएशन में, देखिए कोविड के बारे में उन्होंने पहले से प्रेडिक्शन कर दिया, अडानी के बारे में पहले से बता दिया कि क्या संबंध है,
जितनी भी चीजें हैं जो पारदर्शिता तो राहुल गांधी के पास है, शायद किसी भी लीडर के हिंदुस्तान में नहीं है। इस बात को मानने के लिए आप आज नहीं मानेंगे, कल आप मानेंगे। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने ही पदयात्रा शुरू किया, एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन क्रिएट किया, यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन क्रिएट किया। जो रेवोल्यूशनरी सिचुएशन कर्नाटक में क्रिएट होने के बाद जो माहौल बना, उसके बाद हमारी जीत। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। उस माहौल साहब के लिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं, राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं इस जीत के लिए। पूर्णिमा मिश्रा मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओवर टू यू पूर्णिमा।